बोलिए। सबसे पहले तो मैं फूलन को इसलिए याद करना चाहूँगा क्योंकि पिछली बार मुझे याद आ रहा है कि मैंने बहुत पहले बोला था किसी विषय में और बहुत समय बाद मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है। तो यहीं पर शरद जी की जयंती थी। जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि आज से 23 साल पहले फूलन की हत्या क्यों की गई, आखिर वो कौन लोग थे। तमाम बातें हो चुकी हैं। अब मैं उस पर बातचीत करना चाहता हूँ कि फूलन क्या थी, कौन थी और वो भविष्य में क्या हो सकती थी। आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि फूलन की हत्या की जाए और बात यहाँ तक क्यों पहुँचती है। मतलब किसी महिला से बदला लेने का जो मकसद है, यानी यह समाज इतना हिंसक है। पहले एक महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या की गई। तो फूलन को आप एक सांसद के रूप में जब याद करेंगे कि उस दौर में वो सांसद थे और आप सब जानते हैं कि मिर्ज़ापुर के उस इलाके से सांसद बनी थी जो पूर्वांचल का एक पिछड़ा जिला था उस समय। और आप सब जानते होंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, मैं इसलिए बार बार जब फूलन को आप याद करते हैं तो आपको समाजवादी पार्टी को ही इसलिए याद करना होगा क्योंकि यह किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं रहा होगा जिस पार्टी में समाजवादी पार्टी के अंदर राजपूत क्षत्रप नेता थे उस दौर में, रेवती रमन सिंह, अमर सिंह, तमाम बड़े बड़े इन जातियों से आने वाले लीडर थे। उसके बाद भी नेताजी मुलायम सिंह यादव ने बिना डरे हुए फूलन को जेल से निकालकर संसद पहुंचाया और मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़वाया। और आप सब जानते होंगे कि पूर्वांचल की जब ज़मीन को हम याद करते हैं और उस इलाके को याद करते हैं तो हम सब देखते हैं कि उस इलाके में फूलन की जो लोकप्रियता थी वह सिर्फ कुछ जातियों में नहीं थी, तमाम वर्गों की। उस दौर की आप महिलाओं से बात करके समझ सकते हैं कि फूलन हो सकता है कि उनके लिए एक डकैत के रूप में रही, क्योंकि मीडिया ने, समाज ने उनको डकैत के रूप में ही देखा। और जिसकी अपील नेताजी ने संसद में भाषण देते हुए किया था कि फूलन को डकैत के रूप में क्यों याद किया जाता है। फूलन ने एकलव्य सेना बनाए रखी थी जो समाज के बहुत बड़े हिस्से को वो बोलती थी कि अब एकलव्य का जो है अंगूठा नहीं काटा जा सकता है, कोई द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा ना काटे, इसलिए मैंने एकलव्य सेना बना रखा है। तो समाज के जो हाशिए के लोग हैं, जो सबाल्टर्न हैं, जो उस दौर में बोलना शुरू कर रहे थे, उसकी आवाज़ थी फूलन। और इसलिए जब बात सिलेबस की उठ रही है तो सिलेबस में आप सब जानते होंगे कि आज भी उस समाज से आने वाली तमाम महिलाएं जो लिखती हैं, जो पढ़ती हैं, वो फूलन को वीरांगना या फूलन को एक ऐतिहासिक और बदलाव करने वाली महिला के रूप में इसलिए नहीं याद करती हैं क्योंकि फूलन उस वर्ग से नहीं आती है। फूलन जिस वर्ग से आती हैं वहाँ से लोग अभी विश्वविद्यालयों के रास्तों की तरफ देख रहे हैं, अभी वो विश्वविद्यालय में पहुँचे नहीं। फूलन जिस समाज से आती हैं उन जातियों के लोग विश्वविद्यालय की चहरदीवारी में नहीं पहुँचे हैं। कितने लोग हैं उस निषाद जात से जो आपके विश्वविद्यालय में मिलेंगे। तो फूलन पर बात करने वाले लोग अभी विश्वविद्यालय के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं, प्रोफेसर नहीं हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाला जो दौर होगा फूलन को इसलिए भी याद किया जाएगा कि फूलन ने जो पितृसत्ता है, ये तो पैट्रियार्की को जो उन्होंने जवाब दिया था उस दौर में, आप उनको हत्यारा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाला जो समाज है, फूलन को वीरांगना के रूप में ही याद करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी महिलाओं को ये सबसे बड़ी बात है कि फूलन ने एक भाषण देते हुए बोला था कि मुझे लगा कि मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मरती तो हज़ारों महिलाएं हैं, मैं क्यों मरूं। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और उसी भाषण में याद किया नेताजी को, बोला कि ये समाजवादी पार्टी और नेताजी मुलायम सिंह की देन है कि आज हम समाज में खड़े हैं। तो समाज में खड़े होने के लिए जो आपको सहारे की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है, वो आपके वर्गों के लोग आपको मौका देते हैं। स्त्री विमर्श के सिलेबस में फूलन को इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि उन समाजों की स्त्रियां अभी विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ा रही हैं, अभी तो पढ़ने नहीं आई हैं। अभी बहुत कम चंद महिलाएं हैं जो विश्वविद्यालय की चहारदीवारी में आ पाई हैं। जब वंचित और उपेक्षित और उत्पीड़ित समाजों की महिलाएं आएंगी तो फूलन की बात विश्वविद्यालय में भी होगी। और उस शेर सिंह राणा के नाम पर जो जश्न मनाया जाता है उसे भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखते होंगे तमाम लोग फूलन को डकैत बोलते हैं जानबूझकर। आप कहीं कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो आकर नीचे वो बताएंगे कि फूलन तो डकैत थी और तुम लोग डकैतों के साथ खड़े। ये जो मानसिकता है, यह मानसिकता ऐसे नहीं बदलेगी। यह मानसिकता तब बदलेगी जब ये तमाम जो श्रम करने वाले जो हाथ हैं वो जब उसके खिलाफ उनकी बात कर खड़ा होंगे तब होगा। और फूलन बनना इसलिए मुश्किल नहीं है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर चमन में दीदावर पैदा ऐसे नहीं होते। फूलन दीदावर थी उस दौर में। और बहुत सारी बातें हैं जो फूलन के बारे में की जा सकती हैं। फूलन ने वो काम किया कि पूर्वांचल
ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देश में जिन भी महिलाओं ने फूलन का, अब सोचिए कि दुनिया के जब मैगजीन में, टॉप मैगजीन में नाम आता है, उसमें चौथे नंबर पर फूलन का नाम रखा गया। भारत का वह स्त्री विमर्श कैसा स्त्री विमर्श है जिसमें फूलन का नाम नहीं है? भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है, वो किस तरह का विश्वविद्यालय है जिसमें फूलन पढ़ाई ना जाए, या किस तरह की मानसिकता है? तो इसके खिलाफ मैं तो कहता हूँ कि फूलन जो है, भारत आने वाली सरकारों को फूलन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे हज़ारों महिलाएं इंस्पायर हों। और हम सब जब ये बात कर रहे हैं, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि सरकार से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वही सरकार है जिन्होंने फूलन के हत्यारों को बचाया था। आप सब जानते होंगे 2002 से लेकर 4 तक किसकी सरकार रही थी? कौन लोग थे जिन्होंने शेर सिंह राणा को बचाया? तो ऐसे में ये सारे सवाल हैं, और इन सारे सवालों पर जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के स्त्री विमर्श पर भी बात होनी चाहिए, जिसकी आप सबने बात की। और मैं फूलन को अंत में याद इसलिए करना चाहूँगा कि फूलन को जब हम याद कर रहे हैं तो समाज की महिलाओं को भी आगे लाने की जरूरत है। और उस समाज की महिलाएं अभी भी हाशिए पर हैं, और उस वर्ग से पुरुष तो थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन आज भी महिलाएं उस पूर्वांचल के इलाके में गरीबी, उपेक्षा और जलालत की ज़िंदगी में जी रही हैं। ऐसी महिलाएं जब भारत के विश्वविद्यालय में आएंगी तो फूलन की बात होगी। बहुत सारी बातें हैं, बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया।